नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप सुन रहे हैं हमें रेडियो पर। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जानकर आप कहीं ना कहीं इतना प्राउड फील करने लगेंगे कि आपका भी मन करेगा कि क्या मैं भी यही ज्वाइन कर लूं। बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं और हमारे देशवासियों को बता दूं कि ये जो थोड़ा भी तुम्हें सुकून है, इसके पीछे वर्दी वालों का खून है। तो हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ बैठकर मुझे एक अलग, एक पॉजिटिव वाइब्स, एक प्राउड फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी आपके बारे में। तो सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके एफएम चैनल में हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हूँ। मैं एक 7th जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूँ और मैंने 21 साल की सर्विस की फ़ौज में। उससे पहले 4 साल की ट्रेनिंग की NDA खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में। तो तकरीबन 25 साल यूनिफॉर्म में बिताने के बाद मैंने 2013 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, जिसे आर्मी की टर्मिनोलॉजी में प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहते हैं। उसके बाद 3 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। फिर 5 साल मैंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चलाई जो कि इंडियन आर्मी देती है रिटायर्ड लोगों को रीसेटल होने के लिए सिविल लाइफ में। और 2 साल पहले मैं फील्ड ऑफ मीडिया में आया और 2 साल में ही मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। मुझे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं और मैं आज की तारीख में 55 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स में हूं और मेरे औसत पे 8 TV शो रोज़ होते हैं। मेरे आर्टिकल 30 पब्लिकेशन में छापे जा चुके हैं और मेरा अपना एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है ग्लोबल स्ट्रैटेजिक और डिफेंस न्यूज़। ये इंडिया में 9th और वर्ल्ड में 44th रैंकिंग पे है इन द फील्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस, यानी कि नॉन पॉलिटिकल पब्लिकेशन में। क्या बात है सर, मतलब आपके अवार्ड्स, आपके बारे में जानकर मतलब एक कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, इतनी सब चीज़ें, इनके पीछे का जो जोश है, जो एक मोटिवेशन है, वो क्या है सर? ये सारी चीज़ों के पीछे मोटिवेशन 2 शब्द हैं। वो है हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ, यानी कि अपने आप में हिम्मत और मेहनत। और ये चीज़ का एहसास मेरे को अपनी 10वीं कक्षा में हुआ 1985 में, जब मेरे पिताजी मऊ से नई दिल्ली पोस्टिंग में आए। और तब तक मैं छोटे शहरों में, छोटे स्कूलों में पढ़ता था। और जब 1985 में वो दिल्ली पोस्टिंग आए, मेरा एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं नई दिल्ली में हुआ। और जब मैं पहली बार उस स्कूल में घुसा तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई कि इतना बड़ा कैंपस था, 7000 बच्चे थे उस स्कूल में। हर क्लास में 11 सेक्शन थे और हर सेक्शन में कम से कम 45 बच्चे थे। तो 2 हफ्ते के ज्वाइन के बाद जब पहला फिजिक्स का क्लास टेस्ट हुआ तो 25 मार्क्स में से मेरा एक ही नंबर आया। तो जो हमारी क्लास टीचर थी और ज्योग्राफी टीचर थी मिस आयंगर, उन्होंने जब क्लास में आई उन्होंने कहा कि पिछले पीरियड में तुम सबको मार्क्स मिले हैं फिजिक्स के, तो मैं उन 9 बच्चों से पूछना चाहूँगी जिन्होंने इस साल नया ज्वाइन किया है स्कूल, वो खड़े हो जाएं और अपने मार्क्स बताएं। जब मेरी बारी आई तो मेरे इन 9 में ही नहीं, मेरे पूरे 45 छात्रों की क्लास में मेरे सबसे कम नंबर थे, मेरा 1 नंबर आया था। तो मिसेस आयंगर ने मुझसे पूछा कि जसिंदर क्या हो गया कि तुम्हारे इतने कम नंबर आए। तो मैंने बड़ी एक ऑनेस्ट तरीके से, एक सच्चे मन से जवाब दिया कि मैम, मैं इतनी बड़ी जगह, इतने बड़े स्कूल ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे अंग्रेजी में ही नहीं बात करते, अंग्रेजी गानों के बारे में बात करते हैं जो मैंने आज तक कभी सुने नहीं थे। तो मिसेस आयंगर मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि बेटा, ज़िंदगी में 2 शब्द याद रखना, वो है सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क, यानी अपने आप में विश्वास और मेहनत। और ये 2 शब्दों का तुम पालन करोगे तो तुम बहुत आगे निकलोगे। ये 2 शब्द मेरी जहन के अंदर समा गए, बस गए। और फिर मैंने उस दिन ठाना कि ठीक है, मैं स्कूल की क्रिकेट टीम में नहीं हूँ, मैं स्कूल की डिबेटिंग टीम में नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ये 2 चीज़ें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और मैंने मेहनत की और मैंने फिर NDA का एग्ज़ाम क्लियर किया, जो कि दुनिया में 8वां सबसे कठिन एग्ज़ाम है, उसको पास किया। आर्मी में ऑफिसर बना और उसके बाद फील्ड ऑफ मीडिया में आया। तो ये सारी चीज़ें आज तक मैं इन 2 शब्द जो मिसेस आयंगर ने मेरे को बोले थे, ये 2 शब्द मेरी ज़िंदगी के साथ अटूट तरीके से ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और कभी भी अगर मैं किसी भी मुकाम पे होता हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि शायद मैं ये कर पाऊँ या नहीं, मेरे को मिसेस आयंगर के ये 2 शब्द याद आते हैं। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रसिद्ध और विख्यात क्रिकेटर विराट कोहली ने कुछ समय पहले एक बहुत ही फेमस सेइंग बोली थी कि अगर आप में सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क है तो आपको सक्सेस से कोई दूर नहीं रख सकता है। क्या बात है सर,
ये 2 शब्द, और आप कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारी ऑडियंस को दे चुके हैं कि क्या 2 शब्द, एक मतलब वो ऐसे शब्द जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, आपको ऐसा मोटिवेशन दिया कि आज आप कहाँ पर हैं, वो उन 2 शब्द की वजह से। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक छोटा सा सवाल इवेंट को लेकर है, TEDx का आज इवेंट है, क्या कहना चाहेंगे इवेंट को लेकर? ये TEDx का इवेंट जो हो रहा है आज, ये इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना फेमस इवेंट है, और मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि जिन्होंने मेरे को मौका दिया आके बोलने का, जहाँ मैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं दुनिया को एक मैसेज देना चाहूँगा। क्योंकि मैंने अगर ज़िंदगी में जो भी थोड़ा बहुत हासिल किया, मैंने इन 2 शब्दों की वजह से किया, और मैं यही चीज़ सारे दुनिया के वासियों को, स्पेशली यंग जनरेशन को बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप किसी भी शहर या गांव से आते हो, आपकी चाहे अंग्रेजी में हाथ तंग हो, अच्छा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इन 2 शब्दों पे अमल करेंगे, वो दिन दूर नहीं जब आप भी ऐसे TEDx इवेंट में हिस्सा ले रहे होंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस का हौसला बढ़ाने के लिए और हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक अलग पावर जो मिली है हमें, हमारी ऑडियंस को। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। जय हिंद।